मैं दीप्ति राजर केकेसी न्यूज 24 में आपका स्वागत करती हूँ। होम्योपैथी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का किया गया आयोजन। उत्तराखंड काशीपुर के निजी होटल में होम्योपैथी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में देश भर के होम्योपैथी के डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, होम्योक्योर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सौजन्य से यह अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी, साथ ही होम्योपैथी विभाग के बारे में भी बताया। इस अवसर पर होम्योपैथी के डॉक्टर्स उपस्थित रहे। केकेसी न्यूज 24 के लिए पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। काशीपुर की जनता है वो उपेक्षा की बात करती है, हमें स्वास्थ्य विभाग करते हैं। रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज दिया गया, वहाँ से काशीपुर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नीचे करो यार। होम्योपैथ और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किस तरह के कदम उठा रही है राज्य में? देखिए, आज तो मैं सबसे पहले होम्योपैथी के सभी डॉक्टरों को बधाई दे रहा हूँ। आपने पहले भी लगाई हमने यहाँ पर सेमिनार आज काशीपुर में आयोजित किया है, जिसमें हमारे डॉक्टर आए हैं। जो डॉक्टर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उनको आज उन्होंने सम्मानित करने का भी काम किया है। जो हमारे पूर्व निदेशक हैं राज्य, इनकी पहल पे ये राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पे हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि उनका जो सरकार है राजधानी में एक होम्योपैथिक नया कॉलेज खोलने के लिए अपने जमीन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्दी वहाँ की जमीन हमारे NHM के माध्यम से हमारे CSC PSC में 26 डॉक्टर हमने होम्योपैथी के लगे और 277 डॉक्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को भी दिया है। मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो हमारे राज्य में लगभग 50 लाख लोगों के आयुष्मान के कार्ड के तैयार हैं। 6 लाख से ज़्यादा लोगों का अभी तक आयुष्मान भारत में इलाज है। उधम सिंह नगर जिले में हमारी सरकार नया मेडिकल कॉलेज खोल रही है, यहाँ पे एम्स खोल रही है, ताकि लोगों को ऋषिकेश एम्स में जाना पड़े, सबका इलाज। और एक बड़ा काम भी कर रही है हमारी सरकार कि डॉक्टरों की 100% आजकल आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टरों की बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी हमारा मैक्सिमम फैकल्टी देने का काम आजकल 350 असिस्टेंट प्रोफेसर के लगातार चल रहे हैं। बहुत जल्दी फैकल्टी हमको मिलकर जहाँ तक क्लिनिकल एक्ट की बात है तो हमारे सारे करना है और इसको हमारे कैबिनेट में नारे मुख्यमंत्री और हम लोगों ने सोचा है कि इस पर विशेषकर हम सभी डॉक्टरों को छूट देने वाले हैं ताकि सर आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड से लाभ मिल रहा है, लेकिन जो है उधम सिंह नगर जेल है मैक्सिमम हॉस्पिटल अब जो आयुष्मान जो योजना है बंद कर दी गई है, जिससे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। देखिए, लगभग 1600 से ज़्यादा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत में है और कोई भी हॉस्पिटल अगर आयुष्मान लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उनके लिए होम्योपैथी के लिए क्या पहाड़ी क्षेत्र में होम्योपैथी को आप मैंने कहा भी कि हमारे राज्य में 111 हॉस्पिटल होम्योपैथी के हैं, वहाँ पे लगभग 1200 डॉक्टर हैं और लोगों की धीरे धीरे रुचि आप। सर, आज जो सेमिनार है, इस सेमिनार में आपने अभी कुछ बातें कही कि होम्योपैथी के लिए पेशेंट्स आते हैं पर उनको या तो डॉक्टर उस तरीके से अटेंड नहीं कर पाते हैं या उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण था सर? देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक एलोपैथिक से बिल्कुल डिफरेंट है फार्मेसी। जब डॉक्टर हैनीमैन साहब ने देखा एलोपैथिक में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक देते रहते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो उन्होंने होम्योपैथी का एक रिसर्च करी, एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इजाद किया और उन्होंने जब किसी भी तत्व को हम कम करते चले जाते हैं तो उसके अंदर एक मालिक्यूल्स एनर्जी फॉर्म डेवलप हो जाता है। अब वो जाके सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी बॉडी में जाके काम करती है, जिससे हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को कंट्रोल होता है और बैलेंस हो जाता है और उससे ही हमारी बॉडी के जितने डिसऑर्डर हैं वो सब कंट्रोल हो जाते हैं। एक्चुअल दिक्कत ये है जो आपका क्वेश्चन है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मैंने 14 लाख रोगियों को एक वर्ष में चिकित्सा की, जो हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर्स हैं।
1 लाख लोगों को आर्सेनिक एल्बम बंटवाया कोविड में। 14 लाख लोगों को हमने आर्सेनिक एल्बम बंटवाया और 1 लाख लोगों को हमने कोविड एंटी डेंगू यूपेटोरियम पर्फ 200 में वो देहरादून में हमने बंटवाई थी और भी जनपदों में बंटवाई थी। उससे जनता को बहुत लाभ मिला है। कोविड के जितने भी पेशेंट थे आर्सेनिक एल्बम बिफोर टाइम खाने से उनको कोविड नहीं हुआ और ये जबकि एलोपैथिक हॉस्पिटल में गए तो उनको कुछ दिक्कत हुई कुछ लोगों को, लेकिन आज उत्तराखंड में और पूरी उसमें इंडिया में भी आर्सेनिक एल्बम का कोविड में बहुत अच्छा काम करी। वर्तमान में बर्निंग सर प्रॉब्लम आप है। अभी डायरेक्टर भी हैं मैं और होम्योपैथी आप डायरेक्टर हैं और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से होम्योपैथिक विकसित कर रही है और उसको विकसित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं पूर्व डायरेक्टर हूँ होम्योपैथिक में आज, और मैंने जो एक मेडिकल कॉलेज राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज देहरादून में खोलने के लिए डोईवाला में किया था, ज़मीन की अवेलेबिलिटी भी कराई है और एक रिसर्च सेंटर होम्योपैथिक का खोलने का, हर CSC PSC पे एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है। काफ़ी हद तक तो खुल गया है और हमारे योगा सेंटर भी होम्योपैथिक चिकित्सालय में खोलने का, करीब 50 योगा सेंटर होम्योपैथिक चिकित्सालय में खोलने का गवर्नमेंट की तैयारी है। सर एलोपैथिक पहाड़ में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्या होम्योपैथिक का कोई वहाँ फ्यूचर है? अगर है तो किस प्रकार से वहाँ उसे डेवलप किया जा सकता है? लेकिन होम्योपैथिक का तो फ्यूचर सब जगह है। होम्योपैथिक क्रॉनिक केसेस जितने भी सर हैं, एलोपैथिक में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। होम्योपैथिक में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं चाहिए जितना बड़ा एलोपैथिक में चाहिए। क्या एलोपैथिक पहाड़ में कुछ विशेष कर पाएगा? देखिए, होम्योपैथिक पहाड़ में बहुत अच्छा काम कर रही है, वर्तमान में भी कर रही है। गवर्नमेंट भी, हमारी उत्तराखंड सरकार भी प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है, इसको तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था शुरू में, उससे बहुत अच्छी स्थिति में है होम्योपैथी, बहुत अच्छी स्थिति में है। आज क्लास 2 पोस्ट पे है और डायरेक्टर में बना, और डायरेक्टर पहले कुछ होता ही नहीं था। आज तो बहुत अच्छी पोजीशन में है होम्योपैथी। केंद्र सरकार ने आज डिपार्टमेंट बनवाया जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। रिसर्च सेंटर खोलने जा रही है। उत्तराखंड में भी होम्योपैथी का रिसर्च सेंटर खोलने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग। होम्योपैथिक बहुत डीप एक्शन काम करती है। बहुत मेरे पास इतने कैंसर के पेशेंट हैं जो मैं देखता हूँ, बहुत टिपिकल डिजीज़ के पेशेंट हैं जो होम्योपैथी कारगर है। पुरानी से पुरानी बीमारियों में ये कारगर है। सर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जहाँ तक मैं समझता हूँ भ्रांति है कि होम्योपैथिक ठीक करने में काफ़ी समय ले लेती है। कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, इसमें कोई सत्यता इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक्यूट पेशेंट है वो सबसे पहले आज का चलन चला है एलोपैथिक में चले जाते हैं। वहाँ स्टेरॉइड दे के इमरजेंसी में उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक के पास वो पेशेंट आने से डरता है। स्थिति ऐसी बनी हुई है। जब वो मेरे पास में एक्यूट केस में जो पेशेंट आया, हार्ट का पेशेंट 3 बजे मेरे पास आया, वो मेरे मित्र भी थे, उनकी वाइफ को हुआ, दर्द था बहुत ज़्यादा। तो बोले कि डॉक्टर साहब मैंने उसको रेफ़र कर दिया। बोले नहीं पहले मैं आपको दिखा के जाऊँगा। और 3 बजे मैंने क्लिनिक खोली दी, मैंने उनको वहीं ठीक कर दिया। क्लॉट कच्चा था, फट के गया था, आर्नी का 1000 दिया और एकदम कंट्रोल हो गया।